नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप सभी दर्शकों का डायनेमिक टेक सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने ये बताया था कि सीटेट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको हमने ये भी कहा था कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएंगे कि सीटेट का फॉर्म्स आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो प्रोसीजर आपको आसान भाषा में बताने वाले हैं, इसकी मदद से आप अपने घर में मोबाइल से भी फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सीटेट का फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। आपको सबसे नीचे की ओर आना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू टैब में एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा, जो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना है। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनली पेमेंट करना है। और दोस्तों, राइट साइड में आपको दिया हुआ है कैंडिडेट साइन इन। जब एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आप साइन इन करके आप अपना डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को इसी जगह होता है कि हम अपने मोबाइल से या घर में फोटो या सिग्नेचर को कैसे हम रिसाइज कर सकते हैं, उसका डायमेंशन कैसे सेट कर सकते हैं, ताकि हम प्रॉपर साइज और डायमेंशन में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकें। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आपका फी कितना लगने वाला है। उसके बाद अगर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है तो उसका क्या डायमेंशन होना चाहिए और क्या साइज होना चाहिए। पेमेंट आप किन किन मोड में कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एक लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सीटेट ने बिल्कुल डिटेल्स में सारे गाइडलाइंस, सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। अब हम दोस्तों फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आप सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसको टिक कर लेना है। ये बोल रहा है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन। तो मैंने पहले कहा कि आपको ये बुलेटिन को डाउनलोड कर लेना है और इसको डिटेल में आपको पढ़ लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आ गया है, जहां पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है। चलिए वन बाय वन हम बताते हैं आपको क्या क्या फिलअप करना है और कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना नाम इंटर कर लेना है, जो भी नाम आपका है। उसके बाद आपको फादर्स नेम इंटर करना है। फादर्स नेम इंटर कर लेने के बाद आपको मदर्स नेम इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। यहाँ पे डे, जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। आपका जो भी डे है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड में मंथ है, आप अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ईयर पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको ईयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ड्रॉप डाउन की मदद से आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है जेंडर। तो दोस्तों, जेंडर पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो इसमें से जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों आइडेंटिटी टाइप। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी अपना आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक जिसमें फोटो होना चाहिए, राशन कार्ड जिसमें फोटो होना चाहिए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका फोटो होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इंटर कर सकते हैं। तो जो भी आईडी प्रूफ आपके पास है वो सिलेक्ट कर लेना है। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास वोटर आईडी है, इसको सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर इंटर कर लेना है। ये आप ध्यान रखिएगा, नंबर इंटर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो इसमें आप अपना आधार कार्ड का डिटेल्स डाल सकते हैं, मतलब आधार नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सेक्शन है कॉन्टेक्ट डिटेल्स का। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है, जैसे एड्रेस आपका टाउन क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है और आपका मोबाइल नंबर क्या है। ये सारे डिटेल्स आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे है परमानेंट एड्रेस का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही ऑप्शंस लगभग मिल जाएंगे, जैसे एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सारे कुछ वही मिलेंगे।
तो अगर दोस्तों आपने जो एड्रेस फिलअप किया है ऊपर में यहाँ पे, अगर ये बिल्कुल सेम एड्रेस है तो आपको इस पे क्लिक कर देना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। लेकिन दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस ऊपर वाले एड्रेस से डिफरेंट है तो फिर यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये बॉक्स हट गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर लेना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लॉगिन करना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद। तो हम अपना पासवर्ड रख लेते हैं। और पासवर्ड का दोस्तों रूल है कि मिनिमम 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो चलिए हम इसके हिसाब से अपना पासवर्ड रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको पासवर्ड रिट्रीवल में मदद करेगा। जैसे कि कौन सी वेबसाइट को आप रेयरली विजिट करते हैं, आपका फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है, आपका पड़ोसी का पेट नेम क्या है, आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, या फेवरेट बुक क्या है। तो दोस्तों इनमें से जो भी क्वेश्चंस का आप चुनाव करना चाहते हैं वो आप चुनाव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे उसका आंसर भी देना है आपको, और ये आंसर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इसको एंटर कर लेना है। सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा जो रिव्यू पेज के रिगार्डिंग है। ये कह रहा है कि जो भी आप डेटा एंटर किए हैं एक बार आप वेरीफाई कर लें, क्योंकि एक बार आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसमें कोई भी आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको यहाँ क्लोज करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या वैलिडेट करना है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो दोस्तों हमने सारा डिटेल्स को चेक कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, सभी को यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। टिक आउट करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना होगा, चेक बॉक्स को टिक करना होगा। उसका दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक है सबमिट एंड सेंड ओटीपी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया है उसमें कुछ मिस्टेक्स है, उसको आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जा करके आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने यही पेज दोबारा ओपन होगा। आपको सारी चीज़ें को क्रॉस चेक कर लेना है, टिक आउट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से आई एग्री पे टिक करना होगा और फाइनली आपको सबमिट करना होगा सबमिट एंड सेंड ओटीपी। ये पूछ रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एंड गेट ओटीपी, यस। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी दोनों पे एक ओटीपी गया होगा, दोनों को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ऊपर वाले में मोबाइल नंबर का ओटीपी और नीचे वाले में ईमेल आईडी पे जो ओटीपी गया है उसको आपको फिलअप कर लेना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन वाला बॉक्स अब ग्रीन हो गया है और अगला स्टेप हमारा है एप्लीकेशन फॉर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी आ गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, और आगे वाला जो स्टेप्स है वो भी इनकम्प्लीट है, तो इसको हमको फिलअप करना है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है केयरफुली, क्योंकि ये आपको काम देने वाला है हमेशा के लिए। दोस्तों अगर आप मोबाइल से फॉर्म्स को फिलअप कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो या पीसी हो, तो आप इस पेज को पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों गूगल क्रोम में किसी भी पेज को पीडीएफ में कैसे सेव करना है उसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और फॉर्म को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपने फिलअप किया था वो ऑलरेडी फिलअप रहेगा, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, योर फादर्स मदर्स नेम, ये ऑलरेडी फिलअप रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसका दोस्तों आपको अपना नेशनलिटी चूज कर लेना है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा इंडियन। उसका दोस्तों आपको अपना कैटेगरी चूज कर लेना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे जनरल, SC ST OBC, तो जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों अगला ऑप्शन है पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर कुछ डिसेबिलिटी है या फिर जैसे कह सकते हैं कि कुछ विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो आप यस कीजिएगा, वरना आप नो कीजिएगा। उसका दोस्तों आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज कर लेना है अपने हिसाब से, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो लैंग्वेज 1 में इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, अब जो भी आपको पसंदीदा लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। उसका दोस्तों आपको लैंग्वेज 2 का भी सिलेक्शन करना होगा, तो लैंग्वेज 2 पे क्लिक कीजिएगा तो अगेन वही विंडो ओपन हो जाएंगे, सारे लैंग्वेज दिख जाएंगे। तो जो भी आपको चूज करना है उसको आप चूज कर लीजिएगा। उसका दोस्तों आपको फिलअप करना है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कि आप कहीं एम्प्लॉयड है या नहीं। जैसे यहाँ 3 ऑप्शन मिल जाएगा, नॉट एम्प्लॉयड,
एम्प्लॉयड एज ए टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे नॉट एम्प्लॉयड, क्योंकि हम कहीं पे भी एम्प्लॉयड नहीं। उसका दोस्तों अगला सेक्शन है अप्लाई फॉर, कि आप जो अप्लाई करने वाले हैं वो पेपर 1 के लिए अप्लाई करने वाले हैं, पेपर 2 के लिए करने वाले हैं, या फिर दोनों पेपर के लिए करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जिस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम चूज करते हैं पेपर 1, पेपर 2 बोथ। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 1 to 5 के लिए वो क्या है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ कोड आ जाएंगे 1 2 3 4। अब है क्या इसमें? कोड 1 क्या है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपका 12th हो चुका है जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, और अभी आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर आपका कंप्लीट हो चुका है, तब ऑप्शन 1 चूज कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो सीरियल नंबर, वो कोड नंबर आप चूज कर लीजिएगा। उसका दोस्तों आपको फिलअप करना है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 8, मतलब सेकंड पेपर के लिए। तो इसमें भी आपको वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे, 1 2 3 4 उसी तरह मिलेंगे, और यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसको आप चूज कर लीजिएगा। उसका दोस्तों आपको पेपर 2 के लिए एक सब्जेक्ट आपको चूज कर लेना होगा। सब्जेक्ट क्या क्या है, इस पे क्लिक करते ही आपको ड्रॉप डाउन खुल जाएंगे। पहला ऑप्शन है मैथ एंड साइंस, दूसरा है सोशल साइंस। तो जो भी पेपर आप चूज करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसका दोस्तों यहाँ पे है क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब कि आपने क्या कर रखा है, आपने डीएलएड किया है, डिप्लोमा किया है, या फिर आपने बीएड किया है। तो जो भी आपने किया है वो ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको चूज कर लेना है अपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम, कि आप क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपना सेंटर का चॉइस देना है, जो कि 4 चॉइस आपको देना है। फर्स्ट चॉइस क्या है, सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट को चूज कर लेने के बाद आपको एग्जाम सिटी चूज कर लेना है। तो आप सिटी चूज कर लीजिएगा जिस भी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस जो आप रखना चाहते हैं। दोस्तों इसी तरह आपको बाकी सारे चॉइसेस भी फिलअप कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो भी एग्जाम क्वालिफाई किए थे, जो भी सिलेक्ट किए थे, जैसे कि डीएलएड या बीएड, उसका डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना। जैसे कि पास स्टेटस क्या है, कि पास है या फिर अभी आप अपेयरिंग है। उसका दोस्तों यहाँ पे चूज कर लेना है ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद आपको चूज कर लेना है कोर्स और स्ट्रीम नेम। इसका दोस्तों चूज कर लेना है यूनिवर्सिटी जहां से आपने डीएलएड या फिर बीएड किए हैं। अगर दोस्तों उस लिस्ट में आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है तो आप अदर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और बॉक्स आ जाएगा जहां पे आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसका दोस्तों आपको रिजल्ट मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि अगर आप पास कर चुके हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका परसेंटेज इंटर करना होगा। चूज करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स खुल जाएगा जहां पे आपको टोटल मार्क्स इंटर कर लेना है, कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है। साथ में दोस्तों आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका पिन कोड भी इंटर कर लेना है। सारे डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा इंटर कर लेना है जो आपको दिख रहा है। उसका दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से ये पूछेगा कि अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। एक बार आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। इसको हम क्लोज करके, और यहाँ पे आपको फिर से सारे डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एग्जामिनेशन सिटी एंड एजुकेशनल डिटेल्स। तो दोस्तों हमने सभी को चेक कर लिया है, अपने डेटा को क्रॉस चेक कर लिया है, तो हम सभी को टिक आउट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आई एग्री पे टिक कर लेना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है। ये पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फाइनली, तो हम क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज तो दिया हुआ है, लेकिन डायमेंशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए तो स्टार्टिंग में हमने बताया था, जहां पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे वहां पे क्लियर मेंशन था कि फोटो और सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए और क्या डायमेंशन होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आपको डाउनलोड बुलेटिन करना है। बुलेटिन डाउनलोड कर लेने के बाद आपको उस बुलेटिन को ओपन कर लेना है और आपको पेज नंबर 45 में जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फोटो का साइज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और दोस्तों डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह सिग्नेचर का भी डायमेंशन दिया हुआ है। अब डायमेंशन को कैसे चेंज कर लेना है, साइज को कैसे छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, इसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दिया हुआ है, जहां पे हम बिल्कुल आसान भाषा में ये बताए हैं कि आप अपने मोबाइल से ही कैसे आप डायमेंशन और साइज को चेंज कर सकते हैं। एक बार आपका फोटो और सिग्नेचर
रिसाइज हो गया, उसका सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फाइल को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपने फाइल को चूज कर लेना है। जब फोटो चूज कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे इमेज हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं, मतलब क्रॉप कर सकते हैं, या फिर अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर सकते हैं। फोटो को चूज कर लेने के बाद अगर आप एक्शन में अपलोड बटन को क्लिक नहीं करते हैं तो आपका फोटो सक्सेसफुली अपलोड नहीं होगा। जब आपका दोनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा तो देखते हैं व्यू में यहाँ पे आ रहा है अपलोडेड डॉक्यूमेंट। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्चा को इंटर कर लेना है। उसके बाद आपको फाइनली सबमिट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे फाइनली पेमेंट करना है। तो दोस्तों जो भी आप कैटेगरी चूज किए होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो कोई भी चेंजेज आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों पेमेंट करने से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म्स या फिर जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपको लगता है कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको व्यू करना है तो देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस में व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कीजिएगा। एक नया टैब ओपन हो जाएगा जहां पे आप सारे इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप श्योर हो जाएं कि आपके सारे जो इनपुट हैं करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, तब आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली हम क्लिक करेंगे पे एग्जामिनेशन फी। इसको दोस्तों आपसे पूछेगा कि आपको पेमेंट किस मोड से करना है, ऑनलाइन मोड से करना है या फिर ई चालान के थ्रू करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब हमने फॉर्म्स को फाइनली फिलअप कर लिया है। अब आपको कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। तो देख सकते हैं PDF डाउनलोड हो चुका है। इसमें हमारा कंफर्मेशन पेज है जिसमें सारा डिटेल्स रहेगा, आपने जो भी फॉर्म्स को फिलअप किया है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट मैं आप सभी के लिए लाता रहूं जिससे कि आपका काम आसान हो जाए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर